देखो अब देखो, अपन कल हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑर्थोपेडिस्ट। ये हमारा है सेशन 6, ऑर्थोपेडिस्ट। बताओ क्या था? हड्डियों का डॉक्टर आप कह सकते हो। ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना। ऑर्थो शब्द का मतलब क्या था? सीधा करना। और पेड का मतलब है यहां पे हड्डी। तो हड्डियों को सीधा करने का मतलब हड्डियों का डॉक्टर क्या होता है? ऑर्थोपेडिस्ट होता है। और आईएसटी क्या होता है? पर्सन। ये तो सिंपल ही हो गया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या है? हड्डियों का सीधा करने वाला। ओके, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हमने कल पढ़ा था, क्या था बताओ? रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको सेट करने, स्केलेटल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ जाए, जो स्केलेटन है हमारा हड्डी को ढांचा है उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो क्या है, हम कहां पे जाते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाते हैं। यानी कि शरीर में अलग अलग तरह की डीफॉर्मिटीज हो जाती हैं कभी कभी। डीफॉर्मिटी शब्द का मतलब है फॉर्म का बदल जाना। फॉर्म का मतलब आप कह सकते हो आकार। फॉर्म का मतलब क्या है? आकार, राइट। और डीई इंग्लिश में नेगेटिव प्रीफिक्स है। देखो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में डी आई एस लिखा मिले, डी वाई एस लिखा मिले, डी ई लिखा मिले, ये नेगेटिव कर देते हैं शब्दों को। फॉर्म का मतलब क्या? आकार, और आगे लगा दिया डी, तो क्या बन गया? डीफॉर्मिटी। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे हड्डियों का आकार चेंज हो जाता है, तो हम कहां पे जाएंगे? डीफॉर्मिटी आने के बाद हम कहां जाएंगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाएंगे, राइट। कहां जाएंगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास। इसी तरह से देखो हमारा वर्ड क्या है, या हमारे को हड्डियों में कभी इंजरी हो जाए। इंजरी का मतलब क्या होता है? चोट। और आपने ये जरूर पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यानी कि स्मोकिंग क्या होता है? धूम्रपान, सिगरेट पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इंजूरियस शब्द का मतलब क्या होता है? जो आपके लिए खतरनाक है। इंजरी का मतलब क्या? चोट। जो चीज आपको चोट लगाए वो आपके लिए क्या है? इंजूरियस है, राइट। इंजरी का मतलब क्या है? चोट। इंजूरियस का मतलब जो जिसे चोट पहुंचे वो क्या है? इंजूरियस। तो अगर हमारे बोन्स में या जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, हम जाएंगे ऑर्थोपेडिस्ट के पास। नेक्स्ट हमारा वर्ड था, हमने कल पढ़ा था ऑर्थोडोंटिस्ट। याद करके बताओ क्या था? व्हाट वाज ऑर्थोडोंटिस्ट? ऑर्थो का मतलब क्या होता है? सीधा करना। डोंट का मतलब क्या है? दांत। आईएसटी का मतलब क्या है? डोंट, दांत। हाँ, जो तार लगाते हैं दांतों की, कोई सेटिंग करनी हो, सीधा करना हो, 100 तरह के काम है ना। तो ये सब कौन करेगा? ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। लाइक देखो, जो दांतों पे तार लगती है, जैसे मान लो किसी के दांत है, अब इसने तार लगवा ली, तो तार को क्या बोलते हैं? ब्रेसेस। क्या बोलते हैं? दांतों को ब्रेसेस लगवा लिए, ठीक है, ब्रेसेस बोला जाता है। अब जैसे मान लो किसी को खाना चबाने में दिक्कत है, चबाने को क्या बोलते हैं? बाइट करना। किसी को फूड बाइटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। या किसी के दांतों में ना कीड़े लग गए हैं, कीड़े को क्या बोलते हैं? बक, BUC के। कैविटी तो खालीपन हो गया एक तरह का, है ना, बक हो गया, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। वो कहां जाएगा? ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। इसी तरह से देखो, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बताओ पर्सन है कि नहीं है? और स्टडी भी कर रहा है। कार्ड किसको इंडिकेट करता है? हार्ट को। तो हार्ट में कोई समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो जो उसका स्पेशलिटी, जो स्टडी है, वो क्या है? कार्डियोलॉजी। और जो स्टडी करता है वो क्या बन गया? कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। अब देखो, अगर मान लो किसी के हार्ट में गड़बड़ी आ जाए, अब गड़बड़ी को इंग्लिश में बोला जाता है माल फंक्शनिंग। क्या बोला जाता है? माल फंक्शनिंग। माल फंक्शन हो गया, या आपको लिखा मिलेगा माल फंक्शनिंग हो गया, ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो फंक्शन करना क्या होता है? किसी चीज का परफॉर्म करना, कि वो फंक्शन कर रही है, राइट। और याद रखना, इंग्लिश भाषा में कभी भी MAL लिखा मिले, ये हमेशा नेगेटिव प्रीफिक्स है। जैसे हमने पढ़ा था ना, DE, DIS, DYS शब्दों को नेगेटिव कर देते हैं। इसी तरह से अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में MAL लिखा मिले, ये क्या होता है? नेगेटिव शब्द की तरफ इशारा कर रहा है। फंक्शनिंग का मतलब क्या है? काम करना। और अगर फंक्शनिंग में गड़बड़ी होगी तो क्या हो गया? माल फंक्शनिंग हो गया। डॉक्टर कई बार लिख के दे देगा लिवर माल फंक्शनिंग, हार्ट माल, यानी कि गड़बड़ी है, कोई काम करने में गड़बड़ी आ रही है उसको, अगर समझ तो माल फंक्शनिंग नेगेटिव शब्द हो गया, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं। देखो अब इसी में ना एक दो वर्ड्स और जरूरी बनते हैं, कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ। हमारा एक वर्ड बनता है
कार्डियोग्राम, एक बनता है कार्डियोग्राफ। ठीक है ना। अब देखो दोनों में कार्ड वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बताओ कार्ड शब्द किसको इंडिकेट करता है इंग्लिश में? हार्ट को। पहली बात तो ये हो गया, दिल से जुड़ा वर्ड है। कार्डियोग्राम, अब देखो कल ग्राफ क्या होता है? लिखाई। ग्राफ का मतलब होता है लिखाई। अब देखो याद रखना, जैसे किसी की ईसीजी होती है तो हार्ट की जो मशीन होती है ईसीजी करने वाली, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं मशीन को? क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ। और उस मशीन में से क्या एक पेज निकलता है, उस पर सारी हार्ट बीट वगैरह होती है। ये जो पेज निकल रहा है कागज को क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम। ठीक है ना। कार्डियोग्राफ किसको बोलते हैं? मशीन को। कार्डियोग्राफ किसको बोलते हैं? उल्टा बोल दिया। कार्डियोग्राफ क्या होता है? मशीन। ये क्या है? मशीन है। और कार्डियोग्राम क्या होता है? जो पेज ये निकला ईसीजी की रिपोर्ट, ये क्या है? कार्डियोग्राम। और एक और वर्ड कार्ड से बनता है हमारा, कार्डियक। कार्डियक का मतलब है हार्ट की बीमारी। कार्डियक शब्द किसको इंडिकेट करता है? हार्ट की समस्या को, हार्ट की बीमारी को, हार्ट की मालफंक्शनिंग को इंडिकेट करता है। राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट। बताओ पर्सन है कि नहीं है? और न्यूरो किसको इंडिकेट करता है? न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन के जो, देखो हमारे शरीर में सेल ही सेल है, आंखों के सेल अलग है, ठीक है ना, जुबान के अलग सेल है, हार्ट के अलग सेल है, हर एक अंग के सेल्स बने हुए हैं। जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनको क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स बोलते हैं। और अगर इनमें गड़बड़ी हो जाए तो अगर दिमाग ही हिल गया तो सारा कुछ हिल जाएगा, सारा सिस्टम हिल जाएगा, नसें हिल जाएंगी, तो हम कहाँ पे जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के बाद देखते हैं क्या है हमारा वर्ड, न्यूरल्जिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? न्यूरल्जिया। देखो याद रखना, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर एल्जिया लिखा मिले, ये दर्द को इंडिकेट करता है, पेन को इंडिकेट करता है। और न्यूर का मतलब क्या है? नर्व्स, नसें। तो नसों में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या हो जाए बता दो? सूजन आ जाए, ठीक है ना, या नसों के जो कोई पेन हो जाए, अगर हमारी नर्व्स में पेन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरल्जिया बोलते हैं। ठीक है ना। एल्जिया का मतलब है पेन और न्यूर का मतलब है नर्व्स। हमारी नर्व्स में पेन आ जाए तो क्या हो गया? न्यूरल्जिया हो गया। ऐसे हमारा एक वर्ड है न्यूराइटिस। हमें वर्ड पढ़ा था डर्माटाइटिस। डर्म किसका रूप था बताओ? स्किन का। और टाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन। तो स्किन में गड़बड़ी हो गई, सूजन आ गई, दिक्कत आ गई तो क्या होगा? न्यूराइटिस। ऐसे कि अगर हमारी नर्व्स में सूजन आ जाए, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन क्या था दोबारा बताओ? सूजन। तो क्या हो गया? न्यूराइटिस हो गया। और आइटिस या टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, बीमारी, सूजन, यानी कि गड़बड़ी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूरोसिस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या बनता है? न्यूरोसिस। देखो ओसिस शब्द इंग्लिश में बीमारी को इंडिकेट, जैसे टाइटिस इंडिकेट करता है ना, इसी तरह से ओसिस शब्द इंडिकेट करता है एबनॉर्मल कंडीशन को। किसको इंडिकेट करता है? एबनॉर्मल कंडीशन को। देखो कई बार पेपर में आता है कि एबनॉर्मल का एंटोनिम बताओ। देखो नॉर्मल क्या होता है? जो ठीक है, साधारण है, सिंपल है, वो नॉर्मल है। और जो नॉर्मल नहीं है वो क्या बन गया? एबनॉर्मल बन गया। अब देखो ओसिस शब्द ना एबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है इंग्लिश। किसी भी शब्द के आखिरी में अगर ओसिस लिखा मिले, इसका मतलब स्थिति नॉर्मल नहीं है। और न्यूर का मतलब क्या है? माइंड। तो अगर दिमागी तौर पर कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो क्या है? न्यूरोसिस का मरीज है वो। राइट। न्यूर का मतलब क्या था? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब ब्रेन। और ओसिस का मतलब क्या है? एबनॉर्मल। जब ब्रेन सेल्स एबनॉर्मल हो गए, कोई मानसिक तौर पे दिक्कत आ गई तो क्या बन गया? न्यूरोसिस बन गया। राइट। और जो पेशेंट होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोटिक। जो पेशेंट बन जाए उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोटिक है। राइट। जो व्यक्ति बन गया न्यूरोटिक हो गया वो। ओके देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। देखो जैसे ये लोग है ना, ये क्या करेंगे? खाम खा के कामों में लगे रहेंगे, यानी कि मान लो कोई पर्सन, अब यहाँ पे कुछ सिम्टम लिखे हुए हैं, तो ये अनप्रोडक्टिव कामों के अंदर लगे रहेंगे। अनप्रोडक्टिव क्या होता है? जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। प्रोडक्टिव निकल पड़ा था ना, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव, प्रोड्यूस करना। अनप्रोडक्टिव का मतलब है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, उन कामों में लगे रहेंगे ये। ठीक है ना। जिससे क्या है? इनकी पर्सनैलिटी, अगर हम खाम खा के काम कर रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी? हिंडर हो जाएगी। हिंडर का मतलब होता है किसी काम में बाधा बनना,
किसी काम में बाधा बनना क्या होता है? हिंडर हो जाना। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? हिंडर हो जाएगी, उसमें बाधा बन जाएगी, क्योंकि हम अपनी सारी ऊर्जा कहाँ पे लगा रहे हैं? खाम खा के काम में लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये खाम खाई मतलब कि ना चिंता करते रहेंगे। देखो ये पर्सन कैसा है? चिंता कर रहा है। चिंता करने को क्या बोलते हैं? वरी करना। किसके बारे में? अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित रहेगा। वरी शब्द का मतलब क्या होता है? चिंता करना, ठीक है ना, ठीक है ना। या ये क्या करते रहेंगे? किसी के खिलाफ ना बदला लेने के लिए प्लानिंग करते रहेंगे। बदला को क्या बोलते हैं? रिवेंज। बदला को क्या बोलते हैं? रिवेंज। और प्लॉटिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना। ये जी है लास्ट में, ये क्या है? जी। प्लॉटिंग शब्द का मतलब है प्लॉट करना या प्लॉट। एक तो प्लॉट होता है जैसे घर का प्लॉट है, एक तो वो होता है प्लॉटिंग करने का मतलब है प्लानिंग करना। तो ये रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। बदला लेने की प्लानिंग करते रहेंगे ये, ठीक है ना। ये सब मतलब एक तरह से न्यूरोटिक बंदे के एक तरह से आप कह सकते हो सिम्टम्स होते हैं। तो न्यूरोसिस का मतलब क्या है? मेंटल इम्बैलेंस, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं। अब बताओ NEURO, न्यूरोसिस, लास्ट में उसी आ गया। बताओ ये नॉर्मल है क्या एबनॉर्मलिटी है? और न्यूरो का क्या मतलब होता है बताओ? तो यानी कि ये क्या बन गया? ये मेंटल अनबैलेंस या इम्बैलेंस को शो करता है। बैलेंस का मतलब क्या? सब कुछ बैलेंस्ड है, और इम्बैलेंस तो गड़बड़ी है, एबनॉर्मलिटी आ गई, राइट। अब देखो इसी तरह से हमारा कोड बनता है साइकोसिस एंड साइकोटिक। साइकोसिस एंड, अब देखो कल हमने एक बात पढ़ी थी, साइक किसको इंडिकेट करते हैं बताओ? मन को। और ओसिस का मतलब क्या होता है? बीमारी। यानी कि अब मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, दिमाग में मन में प्रॉब्लम है, वहम पाल लिया कोई, ये क्या बन गया? साइकोसिस। तो जो व्यक्ति क्या बन गया? साइकोटिक। क्या बन गया? साइकोटिक। यानी कि ये, अब देखो इसी के अंदर क्या बनता है? अब ये जो बंदा है ये कहां पे जाएगा? साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। कहां जाएगा? साइकेट्रिस्ट कौन होता है बताओ? साइकेट्रिस्ट कौन होता है? मन की दवाई देने वाला। IATR क्या था? दवाई। IST क्या है? व्यक्ति। साइक क्या है? मन। तो मनोरोग की दवाई देने वाला जो डॉक्टर है वो कहाँ है? साइकेट्रिस्ट है। तो अगर कोई साइकोसिस हो गया, किसी को प्रॉब्लम होगी, साइकोटिक हो गया, तो कहां जाएगा? साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, राइट। ओके। इसी तरह से देखो हमारे दो वर्ड और बनते हैं, पेडियाट्रिशियन। बताओ एक्सपर्ट है कि नहीं है? और दवाइयां है कि नहीं है? और PAED का मतलब है बच्चा। तो बच्चे को दवाई देने में जो एक्सपर्ट है वो क्या होता है? पेडियाट्रिशियन। ऐसा ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जेरियाट्रिशियन। अगेन देखो एक्सपर्ट है कि नहीं है, और देखो दवाइयां है कि नहीं है। जेर का मतलब होता है बूढ़ा। तो बूढ़े लोगों को दवाई देने में जो एक्सपर्ट है, यानी कि जब एज ज्यादा होगी तो उनके डॉक्टर्स भी अलग से हैं, उनकी दवाइयां भी अलग से हैं, तो उसमें जो एक्सपर्ट है वो कौन है? जेरियाट्रिशियन है। और जो इस स्टडी को बोलते हैं जेरियाट्रिक्स, ये जो सारी दवाइयों की स्टडी है ये क्या हो गया? जेरियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स। क्लियर? इस लाइन को, इस प्रोफेशन को, इस स्टडी को इस नाम दे सकते हो, पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स। बस कुछ नहीं, ICS है नाम है इसको, पेडियाट्रिक्स जेरियाट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया सेशन 5 और 6 दोनों खत्म हो गया हमारे, ठीक है।